नवीन भाई, क्या हाल है भाई नवीन? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुजर साहब क्या हाल है? सागर भाई थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू भाई। आज का लाइव समझ तो गए हो गए आप, जो कल गीत आने वाला है उससे रिलेटेड है और 5-7 मिनट में इस लाइव थी आप खत्म करांगे। तो पहले गीत के बारे में बात करांगे और 2-3 एक सवाल जो हर एक भाई के पिछले कुछ दिनों के में ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हैं, तो उनका जवाब देना मैं वाजिब समझूंगा। तरुण भाई राम राम भाई, राम राम। हर एक भाई का यार पर्सनली रिप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि अगर यहाँ मैं 5 या 10 भाइयों का नाम लेऊंगा तो रहे हुए भाई यार एतराज करेंगे, और अपने लिए सारे बराबर हो यार। जरूर भाई, जरूर जरूर पारस। तो ट्रू यार, गीत रिलीज कल होना अपना 11 बजे, और इसका मोटिव रिलीज करने का है कि अपना जो सराउंडिंग के अंदर जो चीजें पिछले 1 या 1.5 साल में हमने देखी हैं हरियाणा के अंदर, वो लिखी गई है इसके अंदर। दूसरा, एक आम आदमी की जिंदगी के में जिस भी तरीके की मुश्किलात पैदा होया करे ना, शुरू से लेके आखिर तक, वो हर एक चीज इस गीत में लिख रखी है अपन। डिफरेंट 4 वर्स है इस गीत के। पहला यार पे है, दूसरा नार पे है, तीसरा सरकार पे है, चौथा गद्दार पे है, वफादार पे है, अहंकार पे है। हर चीज पे इस गीत में लिख रखा है। आई होप हर एक भाई थी बढ़िया लगेगा यार, और अच्छा लगे तो जरूर सुनियो। इसकी नहीं लगे तो दुनिया में और बतेरी अच्छी अच्छी चीजें उनकी सुनियो, स्क्रॉल कर दियो। तो डेफिनेटली आई होप पसंद आओगा यार तारती, क्योंकि गीत लिखने के अपने अपने मकसद होते हैं। कमर्शियल गीत लिखा है, बहुत से लोग लिखते रहते हैं, लेकिन हमारे नजरिए से और हमारी नजरों से एक असली कलाकार और असली राइटर वही इंसान है जो अपनी सराउंडिंग के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर हो रही गलत चीजों को लोगों के सामने पेश करे। वो चाहे इश्तिहार के जरिए करे, चाहे अखबार के जरिए करे, चाहे पर्दे पे उन चीजों का जिक्र करे, तो हम उसे इतनी बढ़िया कलाकार माने करें। और वक्त के दौरान और बीच में इंसान को अपने गीतों, जो कमर्शियल गीत हो उनकी छोड़ के इन चीजों का जिक्र करते रहना चाहिए, ताकि लोग म्यूजिक से भी जुड़े रहे और म्यूजिक को इज्जत भी दे। तो ट्रू गीत बेसिकली इसी तरीके का, उसमें कोई भी बात अवामा को नहीं मार रखी कि नूना तो नूना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। हर एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है और हर एक चीज का कनेक्शन है। वन लाइन जो है वो दूसरी से जुड़ी हुई है। कोई भी बात आपको ये नहीं लगेगी कि ना इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। तो आई होप यार हर एक थी पसंद आओगा वो गीत। इसके बाद सवाल थे 1-2 भाइयों के। एक सवाल था यार मेरे थी पासले कई दिन के बीच में कॉल आ गई थी यार। हर एक भाई पूछे, बोला यार तेरे गाने इतने भाई बड़े गाने हैं लेकिन उन पर व्यूज नहीं आने लग रहे, इतने बड़े लोग अंडररेटेड करने लग रहे हैं। तो मैं यार यह बात क्लियर कर दूं हर एक भाई थी कि एक होती है कंपनी जिनको गाने बेचे जाते हैं, बड़ी कंपनियों को, उनके 2-2, 3-3 मिलियन ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स होते हैं। एक गाना पोस्ट कर दिया उन्होंने यूट्यूब के ऊपर, तो वो 3 मिलियन पीपल के पास ऑलरेडी वो रीच हो गया, वहां पे वो पहुंच गया। अपना अफगान गाना मैंने रिलीज किया था, उस वक्त मेरे चैनल पे 1800 सब्सक्राइबर थे। 20 दिन के अंदर वो गाना 1 मिलियन गया। उस वक्त सिर्फ उस पे 8000 सब्सक्राइबर थे। तो अभी हमारा दायरा थोड़ा सा कम है, सिर्फ लोगों का, सोच का नहीं। तो ये तो धीरे धीरे सफर तय हो जाएगा। और इस बात पे फिर वो मेरा एक शायर है, बहुत अच्छे शायर है यार, वो ओसामा जुरैज, उसकी एक नज्म याद आती है उनकी एक। उसमें उस भाई की बात का जवाब है कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में कभी, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। बस इसी उम्मीद से दीवारों से सर लगाए बैठा है जुरैज कि तेरे हाथों का सहारा भी कभी आएगा। तो ये तो कोई चक्कर को नहीं यार, वक्त है, वक्त तो कभी किसी का आता रहता है। अपना काम है एक अच्छा म्यूजिक लोगों तक पेश करना, वो आप कर रहे हैं। और 1-2 भाइयों के सवाल थे अभी पिछली मेरी 1-2 पोस्टों से रिलेटेड के, भाई अपने को क्या मतलब है, कोई कुछ करो कोई कुछ करो। चलो भाई वो अपनी अपनी सोच होती है। हमारा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर अब जब आप एंटर है
तो सही को सही और गलत को गलत कहना आपका फर्ज बनता है, और वो मैं उसी चीज को लाजमी मानता हूँ कि वही चीज सही है। क्योंकि आप किसी चीज को देख के आंखें बंद कर लेते हैं तो वो सही नहीं है। दूसरी बात, इसका एक मुख्तलिफ जवाब ये है कि दोस्त, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिस दौड़ में आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो। नहीं, हमने ना कभी उन चीज़ों के बारे में पहले सोचा, ना हम उनको आज हम हमारे दिमाग के अंदर लाते हैं। तो बस जो इंसान की अपनी अपनी सोच हो यार, कोई किसी तरीके से लिखने वाला सोचता है, किसी की सोच के दायरे बड़े होते, वो अलग तरीके से सोचता है। तो हमारा अपना नज़रिया किसी चीज़ को देखने का, हमने उस नज़रिए से जवाब दे दिया भाई किसी भी बात का, तो इसमें कोई वो दुराई नहीं होनी चाहिए। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम हर एक को तवज्जो देते हैं। इंसानी बैर द्वेष में बिलीव नहीं करते यार हम, ना हमने कभी इन चीज़ों को बड़ा सोचा। लेकिन हम रिस्पेक्ट तब तक ही देते हैं जब तक सामने वाला इज्जत दे, उसके बाद नहीं। बाकी वो नुसरत साहब का एक कलाम है, उसमें जवाब है आपकी बात का कि शेर है यार, वो बहुत गहरे, उनमें एक दो बातें हैं यार। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, सबे गम की शहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्क के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, सैख करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो, हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। तो सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा, और कोई इंसान गलत फहमियों का शिकार नहीं होता। जब आप लिखने बैठे हो तो सोच के लिखते हैं हम लोग। तो भाई दूसरी बात है कि रैप का मामला, हम रैप यार यूं ही नहीं लिखते। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोग बड़े बड़े रैपर्स हासिल करते हैं, स्टूडियोज के अंदर बैठते हैं। दे नो हाउ टू डू राइम्स, दे नो हाउ टू कनेक्ट वन लाइन विद द अनदर वन, हाउ म्यूजिक गोज डाउन एंड अप इनटू दोज थिंग्स। तो यूं ही किसी भी गीत के अंदर रैप को कनेक्ट ऐसे ही नहीं होता, मुंह उठा के हम कनेक्ट कर दें उसको, इस तरीके से नहीं होता। उसके मतलब है हिप हॉप is a music and they do studies here, अलग अलग डिफरेंट स्टडीज करते हैं म्यूजिक की यहाँ। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ किसी बात को कहना लाजमी होता है। खैर डोंट वरी भाई, हर एक भाई का जवाब देवांगे, हर एक बात का जवाब देवांगे, नो कोई इश्यू नहीं है। गरीब की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। ये लाइन आखिरी पैरा है उस गीत का, आप समझ जाओगे ये किस लिए और क्यों लिखा गया है। जो सही है वो। तो भाई ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस लाइव थी। एक दो और सवाल थे यार भैया के, वो मेरे अब याद नहीं आ रहे। फ्री टाइम में फिर कभी याद आओगे तो जवाब देवांगे। प्रिंस भाई, नाइस स्माइल भाई। सही है। शेर सुना दें भाई। केशव भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं यार। अब वो जिया मजगूर का एक शेर है, एक नज्म का शेर है, उसमें 2 लाइनें हैं कि खुदा की लिखी तकदीर अपनी जगह, उसके भेजे बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, और खस्ता मकान की मरम्मत ना सही उसकी हिफाजत तो कर ही सकते हैं। तो एतबार करो, अच्छा नहीं लिख सकते तो हम लोग बुरा भी नहीं लिखेंगे। कुछ चीज़ों को दरमियान रख के लिखते हैं, और हर एक तरीके की कोई भी कह दे कि भाई इस पे लिख दे, वो हमारा काम नहीं है यार। पर्टिकुलरली किसी चीज़ को सोच के फिर लिखते हैं बातों को, और हर तरीके के गीत करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुरा नहीं लिखेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर जिससे पर्सनली किसी को हर्ट हो। तो आई होप भाई हर एक भाई कल गीत आओगा 11 बजे आ जाओगा, इंडियन टाइम के हिसाब से आएगा वो, ट्रू। और जरूर उसको सुनना जरूर यार, कि आपको पता लगेगा कि यार हाँ दोस्ती के ये मायने हो, ये मतलब हो हैं। यहाँ दोस्ती में लोग वफा निभावे, यहाँ बेवफाई हो, इश्क मोहब्बत पे उसमें लाइनें हैं कि आज के जो नए मिजाज के जो लोग
इश्क कर रहे हैं, जो मोहब्बत कर रहे हैं, वो निभती नहीं है या निभा देते हैं, और लेकिन उसके अलग अलग दायरे, वो उसमें हर एक लाइन में लिखा है। उसके बाद जो मौजूदा सरकारों के हालात रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने माहौल क्रिएट किया, वो लिखी हुई है बातें। जो समाज के ठेकेदार लोग बने हुए हैं हमारे, उस गीत के अंदर वो बातें भी हमने लिखी हैं। और एक और वर्ष है उसके अंदर है, जो बड़े दानी लोग हैं जो दान करते हैं, या लेकिन उनका सोचने का दायरा नज़रिया अलग होता है, या किसी को अपने पर्सनली बेनिफिट के लिए हम किसी को टारगेट कर देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें उस गीत के अंदर लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई होप एवरीवन लाइक इट, एंड मिलते हैं भाई। पर्सनली सभी भाइयों का रिप्लाई करूंगा। खुशी का दौर भी आ जाएगा जिंदगी में एक दिन, गम भी तो मिल गए थे तमन्ना किए बगैर। मिलते हैं भाई, सभी को राम राम। हंसते रहो, खुश रहो, और म्यूजिक इज जस्ट अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट। नेवर टेक दीज थिंग्स सीरियस ब्रो। इन चीज़ों को सीरियस मत लो कभी भी। अपनी ज़िंदगी के मसाइल और मसले उनको हल करो। सरकारों ने जिन्होंने अब तुम्हारे माइंड वॉश किए, उन चंगुलों से निकलो यार। भगत सिंह ने कहा था कि गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप है। तो म्यूजिक है, इनको आप सुनो, दैट्स इट। आप अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो जाओ, अपने काम जो भी है यार उनको अच्छे तरीके से निभाओ। वहां अगर हल नहीं हो रहा आपके मसलों का, गरीबी का, आप बाहर निकलो कहीं, यहाँ से मरे तो पड़े ही हो, थोड़ा और मर जाओ, लेकिन उन जंजीरों से निकलो, आज़ाद हो, अपनी सोच को आज़ाद करो। हम आज भी बहुत पीछे हैं यार हर एक चीज़ के अंदर। अगर दुनिया को जिस नज़रिए से देखें ना, अगर बाहर निकल के, तो आपको एहसास होगा कि हम कहाँ बैठे थे और इन सरकारों ने किस हालात में हम लोगों को बांध के रखा हुआ है। तो आज़ादी गुलामी से बेहतर होती है। चे गुवेरा बहुत बड़े क्रांतिकारी, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा खड़े रह के मर जाओ। तो निकलो उन बेड़ियों से और अच्छे काम करो। म्यूजिक इज जस्ट अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट, इसको एंजॉय करो एंड दैट्स इट। नेवर टेक इट सीरियस। और इतनी हवा ना दिया करो भाई कि भाई बिग फैन ब्रो, ये ना यार। मैं अपनी ज़िंदगी को एक आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को जब दौर बदले आप लोग मुझे सड़कों पे देखो तो ये ना कहो कि वो काल ओड़ा था रहा आज आड़ा आ रहा ना। मैं उसी तरीके से जीना चाहता हूँ। तो सब भाई है यार, ऐसी कोई मेरे दिला में मैं सोच के नहीं चलिया करता। खुश रहो भाई, सब ने लव यू। मिलते हैं भाई फिर, और आई होप यू लाइक ट्रू। सी यू।